नमः सिद्धिभ्याम् ओम नमः सिद्धिभ्याम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गोतिमोगणी मंगलम कुंदी कुंद्यार्यो जीनि धर्मोस्त मंगलम शैर्व मंगल मांगल्यम शैर्वी कल्याणी कारिकम प्रधानम शैर्विधरिमाणम जैनम येतु सासीनम जैनम येतु सासीनम जैनम येतु सासीनम। बोले सभी जिन धर्म की जय, बोले विश्व धर्म की जय, श्री मानव धर्म की जय, श्री महावीर भगवान की जय। बोले ईश्वर नेमीगिरी नेमीनगर के मूल्य श्री गजराथे आदिनाथ भगवान की जय। द्वादश अंग जीन वाणी माता की जय। बोले आचार्य गुरु स्वाथे परम तपस्वी वंशरी परम तिशी संत शिरोमणि पंचवर्ष के जल के त्यागी सेनानी ज्ञान वृद्धि तपो वृद्धि भय वृद्धि वात्सल मूर्ति आचार्य श्री स्वाथे नेमी सागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री 108 दया सागर जी महाराज की जय। भव्यात्मा अपने जीवन को पावन पवित्र करने के लिए हमारे आचार्यों ने हम भव्यात्माओं के लिए क्या हमारे संपूर्ण मोक्ष मार्ग में चलने वालों के लिए अनेकों प्रकार के निर्देश दिए गए। अनेकों प्रकार के निर्देशों में हमारे आचार्यों ने परिग्रह से संबंधित कुछ बातें विशेष रूप से बताने का प्रयास किया है। परिग्रह कितने प्रकार के होते हैं? परिग्रह 24 प्रकार के हुआ करते हैं। 10 प्रकार के परिग्रह बहिरंग परिग्रह, 14 प्रकार के अंतरंग परिग्रह होते हैं। ऐसे दोनों मिलाकर 24 प्रकार के परिग्रह हो जाते हैं। ऐसे 24 प्रकार के परिग्रहों को समझने के लिए अगर आप दिल और दिमाग से शिव भावों के साथ सरल भावों के साथ समझने का प्रयास करेंगे तो जल्दी समझ में आ जाएगा। पक्षपात, विरोधाभास, भेदभाव की हीन भावना, किसी को ऊंचा नीचा दिखाने की भावना से विचार न करें। 10 प्रकार के बहिरंग परिग्रह पर थोड़ा सा विचार करती हैं। 10 प्रकार के परिग्रह कौन कौन से हुआ करते हैं? क्षेत्र, वास्तु, हिरण्य, स्वर्ण, धन, धान, दासी, दास, कुप्य और भांड। इस प्रकार से आपके 10 प्रकार के परिग्रह हुआ करते हैं। इन 10 प्रकार के परिग्रहों में क्षेत्र, वास्तु, हिरण्य, स्वर्ण, धन, धान ये हम सभी ने छोड़ दिया। आज जितने साधु हैं उन सभी साधुओं ने क्या क्षेत्र, वास्तु, क्षेत्र माने जमीन जायदाद, वास्तु माने मकान आदि, धन धान ने उनने रुपया पैसा, क्षेत्र वास्तु हिरण स्वर्ण, हीरा मोती आदि जमीन धन दौलत छोड़ दिया है। आगे का विचार करने की आवश्यकता है। दासी दास, कुप्य भांड भी छोड़ दिया। कुप्य भी बने बर्तन, वस्त्र आदि छोड़ दिए। आज दिगंबर साधु बन गए। विचार कीजिए सूर्य भाई, आज के समय में हमारे दिगंबर साधु अपने मकान, दुकान, जमीन, जायदाद, धन, वैभव, कुटुंब, परिवार इन सब का त्याग कर देते हैं।
त्याग कर देने के उपरांत अपने शरीर के ऊपर के वस्त्र आभूषण का भी त्याग कर देते हैं और ये त्याग कर देने के उपरांत आत्म कल्याण की ओर आगे बढ़ते हैं। आत्म कल्याण के लिए बढ़ने के लिए अपने 5 काल के इंद्रियों पर जीतने का प्रयास करते हैं। स्पर्श, रसना, घ्राण, चक्षु, नेत्र, कर्ण आदि 5 इंद्रियों को भी विजय प्राप्त करने का प्रयास करते, जीतने का प्रयास करते हैं। ठंडा, गर्म, रूखा, चिकना आदि सहन करते हैं। खट्टा, मीठा, चरपरा आदि भी इसका त्याग करते हैं। गंध सुगंध का भी त्याग कर देते हैं। चटपटा देखने का, रंग बिरंगा देखने का भी त्याग कर देते हैं। अच्छा बुरा सुनने का भी उस पर भी विजय प्राप्त कर लेते हैं। इस प्रकार से 5 इंद्रियों पर भी नियंत्रण कर लेते हैं। 5 काल की समिति के अनुसार चलना शुरू कर देते हैं। ऐसे महान महान तपस्वी साधु संत आत्म कल्याण के लिए आगे बढ़ रहे हैं, मोक्ष मार्ग पर चल रहे हैं। ऐसी दिगंबर साधुओं को भी श्रावकों की बात तो रही दूर, साधुओं की बात कर रहा हूं मैं। सूर्य भाई, किसकी बात कर रहा हूं? साधुओं की बात कर रहा हूं मैं, किसी एक व्यक्ति विशेष साधु की बात नहीं कर रहा हूं। आज के वर्तमान काल के परिवेश के साधुओं की बात कर रहा हूं। दासी दास, क्या दासी दास, आज जो हमारी समाज पूंजीपति हो गई है, हमारे समाज को समय नहीं मिलता है, हमारे समाज को विहार कराने का समय नहीं मिलता है, हमारे समाज को अपने हाथों से भोजन बनाने का समय नहीं मिलता है। ऐसी अवस्था में चौकी का पानी भरवाने के लिए, चौकी का दूध लाने के लिए, चौकी का आटा पिसवाने के लिए, चौकी की तैयारी कराने के लिए, विहार हो तो भी उसमें भी हम श्रावकों की कमी, तो हम इन सब काम में किसका प्रयोग करना शुरू कर दिए हैं? दासी दास का प्रयोग करना शुरू कर दिए हैं। ऐसे दासी दास की पर विचार करो। ये चौका लगाने के लिए आते हैं, चौका लगाने के लिए जाते हैं, विहार कराने के लिए आते हैं। आपका पवित्र कमंडल है, इस कमंडल को पवित्रता के साथ, इस कमंडल को स्वस्ति आदि बनाकर पवित्र शुद्धि करके साधुओं को भेंट किए जाते हैं। ऐसे कमंडल लेके चलने वाले कौन होते हैं? हमारे जैन श्रावक नहीं मिलती। आज मजदूरों के हाथ से हमें कमंडल, वह कमंडल कहां कहां कैसे कैसे क्या क्या हो रहा है। हमारे जिनवाणी शास्त्र मजदूरों के द्वारा यहां से वहां लाई जाती, उठाई जाती है। मजदूरों के द्वारा ही वैयावृत्ति सेवा आदि कराई जाती है। तो प्यारे बंधु, ये दासी दास, चाहे श्रावक पेमेंट करे, चाहे कोई भी पेमेंट करे, लेकिन जो नौकर शब्द यहाँ जुड़ा हुआ है, और आज के समय में विशेष रूप से और भी क्या कहा जाए, क्या क्या कहा जाए, क्या क्या कहूं, समय में नहीं आ रहा मेरे को। आज हमारे दिगंबर साधुओं के लिए जो वैयावृत्ति करने में सफल कल्याण हुआ करता है, आहार देने में सफल कल्याण हुआ करता है, आहार देने वाले को भोग भूमि प्राप्त हुआ करती है, आहार देने वाले को महान महान फल प्राप्त हुआ करते हैं।
आहार देने वाले को कभी भूखा नहीं रहना पड़ता है, भूखा नहीं रखना पड़ता है। आहार दान देने वाले को कितना कितना असीम पुण्य हुआ करता है। और सफल कल्याण का रास्ता तो प्रशस्त हुआ ही करता है। ऐसी शुभाओं के साथ जो आहार है, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है, ऐसे बोलकर ही आहार दान दिया जाता है। लेकिन आज ये नौकरों के द्वारा, दासी दास के द्वारा, और उसमें भी जैनेतर है, जैन नहीं, जैनेतर अजैन लोग भी जैन के नाम से बनकर आज तैयार हो रहे हैं। उनको जैनत्व की ट्रेनिंग दे दी गई। नमोकार मंत्र 24 तीर्थंकर, पंच परमेश्वरी आदि सिखा दिया, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काया शुद्धि सिखा दिया। ऐसी व्यक्तियों के लिए दलाल लोग दलाली के माध्यम से, चाहे वो पंच कल्याण प्रतिष्ठा में भोजन वालों की आवश्यकता पड़े, चाहे सिद्धि के बधान में भोजन वालों की आवश्यकता पड़े, चाहे बिहार कराने में चौका आदि वालों की आवश्यकता पड़े, तो प्यारे बंधुओं, इनमें आप स्वहस्त स्व विचार कीजिए। स्वहस्त का मतलब है स्वद्रव्य और स्वहस्त, हमारे स्वयं की मेहनत का कमाया हुआ अर्थ पैसा, हमारे परिवार के द्वारा ही कमाया हुआ अर्थ पैसा, और हमारे स्वयं के परिवार के हाथों के द्वारा सिद्धि पवित्र भावनाओं के साथ बनाया हुआ आहार से पर कल्याण का कारक है। अन्यथा प्यारे बंधुओं, दासी दास के द्वारा ये जैनेतर है, जो ठाकुर है, सुनार है, पटेल है, लोहार है, और अन्य जातियों के जो आपके देश देशांतर से हटके, ये देश देशांतर से हटके, कहीं छत्तीसगढ़ से, कहीं आसाम से, कहीं अन्य अन्य देशों से लड़कियां लाई जाती हैं। जिन कुलों में शादी हो रही है, जिन कुलों के लड़के बिगड़े हुए हैं, शराब नाश बसे नशे आदि में रहते हैं, या लोकल की लड़कियां उन्हें मिलती नहीं है, ऐसी अवस्था में क्या करें? तो विदेशियों की लड़कियां लेकर आते हैं। और वह लड़कियां कौन सी है, किस जात की है? न घर देखा है, न द्वार देखा है, न जात पात देखा है। कामातुर होने के नाते किसी नीतिकार ने लिखा है, भूख न देखे झूठा भात, भूख न देखे झूठा भात, प्यास न देखे धोबी घाट, प्यास न देखे धोबी घाट, नींद न देखे टूटी खाट, नींद न देखे टूटी खाट, और काम न देखे जात कुजात। कामातुर व्यक्ति कहा कि किसकी जात की वो लड़कियों को ले आते हैं, और कहते मैंने उसे जैन बना लिया। उसका खान पान कैसा है, रहन सहन कैसा है, एक बार उस पर विचार करना चाहिए। हमारे साधु संतों से मेरा विशेष अनुरोध है, बड़े बड़े पूंजीपतियों से विशेष अनुरोध है कि अगर आपको चौका लगाना है, अपने हाथों से चाहे एक दाल सब्जी बना के दे दीजिए, अकेला गर्म पानी करके दीजिए। किसी नीतिकार ने कहा है, ये 3 वस्तु मोल नहीं आती है, इनमें कोई मोल नहीं लगता, दाम नहीं लगता। आ बैठ पी पानी, ये 3 वस्तु मोल न लानी। साधु को पड़गाने के लिए यात्रो बैठो, तिष्ठो, उच्चासन ग्रहण कीजिए, इसमें कुछ नहीं लग रहा है, और आपके पास कुछ नहीं बन रहा है तो
हमारे भगवान आदिशर प्रभु को, सोरेन भाई ध्यान दीजिए, हमारे आदिश्वर प्रभु आदिनाथ को, महामहिराज को, राजघराने में राजा रानी है, उनने अपने नौकरों से आहार नहीं दिलवाया, नौकरों से नहीं बनवाया, इच्छु रस अपने हाथों से निकाल कर, क्या इच्छु रस अपने हाथों से निकाल कर, ज्यादा नहीं बन सका, इच्छु रस का ही अकेला आहार दे दिया। क्यों? कि समय नहीं था, मौका नहीं था, इसलिए राजा श्रेयांश ने अपने हाथों से इच्छु रस निकाला और महामहिराज आदिनाथ प्रभु को दिया था। अगर उनके पास कमी थी क्या? नौकरों की कमी थी क्या? नौकरानियों की कमी थी क्या? वो चाहे तो हलवा, पूरी खीर, पूरी पकवान दुनिया बना के तैयार कर सकती थी, लेकिन नहीं, उनने अपना आहार अपने हाथों से, अपना स्वद्रव्य से निराज को आहार दिया। ठीक उसी प्रकार से आज के भक्तों से मेरा अनुरोध है कि आप नौकरों को ना बुलाएं, साधु संतों को भ्रष्ट ना करें, साधु संतों के संयम को नष्ट ना करें, साधु संतों के धर्म के मार्ग को नष्ट ना करें, मोक्ष मार्ग को नष्ट ना करें। ऐसे मेरा आपसे विशेष आग्रह है और महामहिराज सभी संतों से मेरा आग्रह है, अगर आपके यहाँ कोई साधु संतों के पास कोई नौकर भी आता है तो आप ठोक बजा के वो वास्तव में जैन है कि नहीं है, उसकी कितनी श्रद्धा, आस्था, भक्ति है कि नहीं है, ये सब देख कर ही आप आहार आदि ले, वैयावृत्ति आदि कराएं। और भक्तों से अनुरोध है कि अपने आत्म कल्याण के लिए आप स्वद्रव्य और स्वहस्ते आप परिग्रह में बड़ा रहस्य लिखा हुआ है, दासी दास का भी त्याग करना है, तभी जाकर आप परिग्रह के त्यागी कहलाओगे, अन्यथा परिग्रह के त्यागी नहीं हो पाओगे। इसलिए प्यारे बंधु को त्याग करना ही हमारे मोक्ष मार्ग का परम उद्देश्य है। ऐसे मोक्ष मार्ग प्राप्त करने के लिए आप अपने शिव भावनाओं के साथ संपूर्ण प्रकार के परिग्रहों का त्याग करें, निष्परिग्रह बने और महासुख के भागी बने। यही मेरा आपसे भी भव्यात्माओं के प्रति मंगल आशीर्वाद। बोले महावीर भगवान की जय, बोले दादशांग जीनवाणी माता की जय, बोले आचार्य गुरुवरेश्वरी परम तपस्वी वर्चरी परम ऋषि शांति शिरोमणि पंचवर्ष के जल के त्यागी सुजननी ज्ञान प्रति तपो प्रति भय प्रति आचार्य श्री स्वामी नेमी सागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री 108 दया सागर जी महाराज की जय।